नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया था कि गुजरात की पुलिस एक चाइनीज ऐप उसके विज्ञापन को कर रही थी, उसको प्रोत्साहित कर रही थी, जिसके कारण उन्होंने दावा किया कि 1400 करोड़ रुपए जनता के लूट लिए गए और एक चाइनीज नागरिक भारत के बॉर्डर एरिया में गुजरात में आया, 8 दिन रुका और 8 दिन में 1400 करोड़ रुपए लूटकर वो लोगों के भाग गया। पवन खेड़ा ने दावा किया था कि 1200 लोगों से 1400 करोड़ रुपए लूटकर वो भाग गया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। सवाल उठाया कि चीन का नागरिक है, वो गुजरात के एरिया में आया तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे? मतलब उन्होंने केंद्र को भी घेरा। अब इस मामले का खुलासा हुआ है। जो गुजरात की पुलिस है उसकी एसआईटी ने मामले की जांच करते हुए ये खुलासा किया और जो सीआईडी के एडीजीपी हैं उन्होंने बाकायदा मीडिया में आकर यह बयान दिया कि जो पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं या जो खुलासा करने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल फर्जी है। इस तरह का कोई भी केस नहीं हुआ है। असल में एक चाइनीज ऐप के जरिए एक सट्टा लगाने का एक ऐप तैयार हुआ और वो ऐप आप जानते हैं आजकल तो प्ले स्टोर पर आता है, आपको कोई लिंक भेज देता है, आपको विज्ञापन में दे देता है, उसमें व्यक्ति के आने की जरूरत नहीं है। तो जो गुजरात के एडीजीपी सीआईडी हैं उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया कि ऐसा कोई भी नागरिक चीन में कभी आया ही नहीं। ये दावा बिल्कुल फर्जी है, ये आरोप फर्जी है। हाँ, ऐप के जरिए धोखाधड़ी जरूर हुई है और वो भी उन्होंने कहा कि ये 1400 करोड़ की नहीं है। उन्होंने कहा यदि मान लीजिए 1200 लोगों के साथ 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक आदमी से 1 करोड़ से ज्यादा का हुआ। अब ये आदमी कौन है? ये तो इसमें बच्चे भी हैं। 15 साल से लेकर 75 साल के लोग इसमें जुड़े थे जिन्होंने ये ऐप डाउनलोड किया, सट्टा लगाया और उसमें ये सब आम परिवार के लोग हैं। तो पवन खेड़ा का दावा तो वैसे ही झूठा हो जाता है कि भाई 1200 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, उनकी एफआईआर दर्ज है और आप कह रहे हैं 1400 करोड़ का फ्रॉड हो गया, तो इसका मतलब ये सारे के सारे आदमी करोड़पति थे। जबकि एडीजीपी ने जो खुलासा किया है उन्होंने कहा कि वास्तविक जो घोटाला है जो हमारी पकड़ में आया है वो 3.54 यानी 3.5 करोड़ का घोटाला है और इसमें अभी तक 1175 लोग जिनके साथ ये डाउनलोड करके घोटाला फर्जीवाड़ा हुआ वो हमारे संज्ञान में आए हैं। लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने कहा कि हमने तत्काल एक्शन लिया, एसआईटी का गठन किया और जो भारत में यानी गुजरात में कुछ लोग बैठे हुए थे जो मददगार थे, यानी कि उन्होंने खाता खोला, फिर उसमें खाते में पैसे आ रहे हैं, ये काम जिन्होंने मदद की उसको हमने खातों को सीज किया और उन्होंने कहा कि ऐसे हमने 620 खाते सीज किए। इसमें उत्तर प्रदेश में भी कोई लोग बैठे हुए थे और ये कई राज्यों से लोग जुड़े हुए थे जो इस पैसे को चीनी ऐप के जरिए कमा रहे थे। मतलब ऐप केवल चीन का था, पैसे कमाने में इसमें भारत के लोग भी बीच में बिचौलिया थे और चीन का ऐप जो है उसको भी उसमें से हिस्सा जा रहा था। तो कुल मिलाकर ये खुलासा कर दिया और गुजरात पुलिस की बेहतरीन काम को देखिए। उन्होंने कहा कि ये जो घोटाला सारा है 3.5 करोड़ का है, 1175 लोगों के साथ हुआ यानी 1175 लोगों के साथ हुआ। तो एक व्यक्ति के अगर औसतन लगा लें, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति से 20,000 से 30,000 का घोटाला हुआ है। अब ये तब है जब पुलिस बार बार लोगों को अवेयर करती है कि आप कोई भी लिंक ऐसा डाउनलोड ना करें, कोई भी चाइनीज ऐप ऐसा डाउनलोड ना करें जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, गेम ऐप डाउनलोड ना करें, हमेशा अवेयर करती है। फिर भी लोग लालच में फंसते हैं, जब फंसते हैं फिर लुटते हैं तो पुलिस के पास आते हैं। लेकिन गुजरात पुलिस की तेज तर्रार टीम ने इस पर कार्रवाई की। जो पैसे का फ्रॉड हुआ लोगों के साथ वो 3.5 करोड़ रुपए का हुआ 1175 लोगों के साथ। लेकिन सरकार, ये जो पुलिस है गुजरात की, इन्होंने तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए 620 ऐसे खातों का पता लगाया जिनमें इन लोगों के पैसे गए थे। 16 करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं। अब आप समझ रहे हैं, 3.5 करोड़ रुपए लोगों की जेब से गया। लेकिन जिन लोगों के खाते सीज किए, मान लीजिए ऐप के जरिए किसी ने 1 लाख रुपया फ्रॉड कर दिया, अब उसके खाते में अपने भी बचत बैंक के जरिए कुछ पैसे पड़े होंगे, सरकार ने सारा सीज कर दिया और वो जो सीज किया है रिकवरी करके गुजरात पुलिस ने, वो अभी तक का 16 करोड़ है। यानी जिनके पैसे लूटे हैं
जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनके पैसे तो वापस मिल ही जाएंगे। इसके अलावा भी गुजरात पुलिस के खाते में चोरों के, फ्रॉड करने वालों के पैसे रहेंगे। और इसमें गुजरात पुलिस के एडीजीपी ने जो कहा कि ये जो पवन खेड़ा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ये आरोप लगा रहे थे कि मीडिया के हवाले से ये पता लगा है, तो ये एक फर्जीवाड़ा है। गलत बात गुजरात पुलिस को बदनाम करने के लिए फैलाई गई कि चीन का कोई नागरिक गुजरात में आया और वो फ्रॉड करके 8 दिन में चला गया। ये ऐप डाउनलोड करके हुआ है। और आप लोग भी जानते हैं कि जितने भी ये चाइनीज ऐप हैं या कोई भी ऐप है, लिंक आपको भेजा जाता है। वो जरूरी थोड़ी है लिंक भेजने वाला आपके पड़ोस में बैठा होगा तभी लिंक आएगा। आपने जामतारा का नाम सुना होगा, आपने देखा होगा कि ये जो है फ्रॉड करने वाले वो बैठे हुए हैं जामतारा में या बैठे हुए हैं हरियाणा के नूह में, और पूरे भारत में वो फ्रॉडपंती करते हैं। तो व्यक्ति के होने का जरूरी नहीं है। इसी तरह चीन का कोई व्यक्ति नहीं आया, ये दावा पुलिस का है। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सनसनी फैलाने की कोशिश। असल में इनको मौका तो कुछ मिलता नहीं है। भाजपा, मोदी, अमित शाह, इनको टारगेट करने के लिए इनको मौका मिलता नहीं। जैसे ही मिलेगा इसको बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। अब आप सोचिए 3.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड, और उसको क्या बताया जा रहा है, ये साहब 1400 करोड़ का फर्जीवाड़ा हो गया। लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया, कितने लोग लुट गए। लोग दिमाग तो लगाएं कि 1400 करोड़ का अगर घोटाला वास्तव में है और 1200 लोगों के साथ हुआ है तो ये तो सब लोग करोड़पति होंगे। एक सवा करोड़ रुपए सबके साथ घोटाला हो गया। तो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस की बौखलाहट देखिए। तो पुलिस ने खुलासा कर दिया। और आपको बताएं, पुलिस ने यह भी बताया कि गुजरात के उत्तरी जिलों से ये हम पे खबर आई थी, एफआईआर हुई कि लोगों का एक ऐप है वो डाउनलोड हुआ, उसमें उन्होंने पैसे लगाए, और जब थोड़े बहुत पैसे शुरू में आए बाद में उन्होंने ज़्यादा लगाए, तो 9 दिन बाद वो ऐप बंद हो गया। जब बंद हो गया तो पैसा लोगों का डूब गया। तब लोग पुलिस के पास आए, तो पुलिस ने इस पर एसआईटी का गठन किया, एफआईआर लॉन्च हुई। और इस सब पर जब कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने कहा कि हमने जून 2022 में इस सब का पता लगाया और धोखाधड़ी के आईटी एक्ट में हमने एफआईआर दर्ज की है और इसमें कार्रवाई की है। अन्य राज्यों में भी जाकर गुजरात की पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा जो इस तरह के ऐप के जरिए लोगों को ठगकर पैसा कमा रहे थे। और आपको ये याद होगा कि अभी कुछ ही घंटे पहले ये खबर आई है कि जो मोदी सरकार है, इन्होंने फर्जी सिम के जरिए, मतलब आप किसी के भी एड्रेस पे फर्जीवाड़ा करके सिम ले रहे थे, ऐसी लाखों सिम को ब्लॉक किया है। और जो बिना वेरिफिकेशन के सिम वितरित कर रहे थे ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है। जो आउटलेट या दुकान खोलकर बैठे हैं, आओ तुरंत कनेक्शन पाओ, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है। 300 से अधिक एफआईआर दर्ज करके ऐसे लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। और एक बड़ी संख्या में ऐसे फोन, सिम कार्ड बंद कर दिए गए जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चल रहे थे। यानी सरकार के संज्ञान में जैसे जैसे चीजें आ रही हैं, चीनी ऐप के बारे में भी आपको पता है। भाई मोदी जी देश के गृह प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसा तो कह नहीं सकते भाषण में, हाँ भाई सब लोग चीन के ऐप को बंद कर दो, सब जो है चीनी सामान मत खरीदो। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। हम जब परेशानी में घुसते हैं, पढ़ते हैं कहीं, तब तो हम सरकार को याद करते हैं। लेकिन क्या हमको नहीं पता कि कोई भी अननोन पर्सन से हमें लिंक आ रहा है तो उसको हमें नहीं ओपन करना है? क्या हम नहीं जानते कि कोई भी जो इस तरह के ऐप होते हैं प्ले के, गेम के, वो हम गेम खेल रहे हैं, दूसरी तरफ हैकर जो है हमारे सिस्टम को हैक कर रहे हैं। इसी तरह से जो ये सट्टा है, ये तो अपने आप में जुआ ही है। तो जिन लोगों ने जुआ खेला, सट्टा लगाया, ये अपने आप में एक अपराध है। और वो सट्टा लगाने के बहुत सारे विज्ञापन मैं भी देखता रहता हूं, लेकिन किसी को मतलब नहीं रखना चाहिए। अब लेकिन फंसे तो उस पर कांग्रेस ये देख रही है कि गुजरात को घेरने का एक मौका मिल गया, भाजपा को घेरने का एक मौका मिल गया। और पवन खेड़ा 2 कदम और आगे चले गए। उन्होंने चीनी नागरिक को ही गुजरात में ला दिया और वो कह रहे हैं साहब वो आदमी आया, 9 दिन रहा, फिर वो चला गया। जिन भी अखबारों ने ये फेक न्यूज चलाई है उनके खिलाफ भी अब ये मांग की जा रही है कि कार्रवाई की जाए। और ये भी मांग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गुजरात पुलिस के लोग भी इस बात को मांग कर रहे हैं कि हम इतनी मेहनत से ये सारा हमने नेक्सस तोड़ा और हमें कोई ये कह के बदनाम करे कि हम चीनी ऐप का विज्ञापन कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो ये हमारा अपमान है। इस पर भी पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। फर्जी न्यूज फैलाने को लेकर पहले ही मोदी सरकार सख्त है,
तो ऐसे में किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर आप यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक खबर जारी है कि गुजरात की पुलिस ने चीन के ऐप को विज्ञापन किया, उसको बढ़ावा दिया और उस ऐप के जरिए देश का 1400 करोड़ रुपया लोगों का लुट गया। यह कितनी बड़ी फेक न्यूज है, ये इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ये कांग्रेसी कभी सोचते नहीं है, लेकिन अब ये कार्रवाई करने की मांग हो रही है। देखते हैं क्या पवन खेड़ा के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होती है। इस पर जो अब लोगों का कहना है वो ये कि 2024 के चुनाव में इन कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, मोदी जी पर कोई सवाल उठा सकते नहीं है। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एक द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है दिल्ली में, उसमें घोटाला हुआ, सीएजी की रिपोर्ट लेकर के। ये कहीं से भी कोई रिपोर्ट उठा के लाएंगे, किसी भी एक अखबार की कटिंग उठा के लाएंगे। भाई अखबार में कौन छापता है? एक आदमी आपके जैसे मेरा, किसी को भी ये किसी भी इन्फ्लुएंस में खबर छपवाएंगे फर्जी, और फिर उसके बाद उस पर हल्ला मचाएंगे। यही इन लोगों ने पिछले काफी दिनों से, आप देख लीजिए, राहुल गांधी का ट्रैक उठा लीजिए, कहीं वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे बात करते हैं, कहीं वो बीबीसी पर बात करते हैं। यानी कोई भी फेक न्यूज छपवाओ, फिर उस पर मोदी सरकार और भाजपा सरकारों को घेरो। रियल में घेरने के लिए इनके पास कोई न्यूज नहीं है, इससे ये पता लगता है। लेकिन देश की जनता ये कह रही है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, फेक न्यूज फैलाने पर, तो ही ये बाज आएंगे। और पवन खेड़ा तो आपको याद ही होगा, जमानत पर भी है। देखते हैं अब इनके खिलाफ गुजरात पुलिस कोई एफआईआर करके कार्रवाई करती है कि नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।